हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 में जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं उनका सोल्यूशन करने वाले हैं। ये थर्ड शिफ्ट है 9 सितंबर का। आइए शुरू करते हैं। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो 20% को दर्शाता है, लेकिन रिटर्न जो है वो 6% देता है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो 30% को दर्शाता है और रिटर्न जो है 8% देता है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो 20% को दर्शाता है, 20% को दर्शाता है और रिटर्न कितना देता है, 4% का देता है। स्टॉक डी पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो ये भी 30% दर्शाता है, लेकिन जो रिटर्न देता है निगेटिव देता है। कैसा देता है? निगेटिव देता है और 5% निगेटिव देता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। 20% जो है ये कितना देता है, 6% का रिटर्न दे देता है। और 30% की मैं बात करूं तो ये कितना देता है, 8% का देता है रिटर्न। वैसे ही फिर 20%, ये 20% कितना देता है, 4% का देता है। तो वैसे ही अगर मैं डी की बात करूं तो डी कितना देता है, 30% पे -5% का रिटर्न देता है। ठीक। अगर मैं बात करूं इन सभी का, अगर एवरेज मैं ले लेता हूं कितना, 5 मैं एवरेज ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 से +1 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसका डिफरेंस देखें तो माइनस का 1 हो जाएगा और इसका डिफरेंस देखें तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये सबको रेशियो में ले लेता हूँ, ये सबको काट दो। अब रेशियो आ गया, 2 करने कितना हो जाएगा, 2। फिर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 प्लस का 9। फिर यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 दाहिन 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 30। अब अगर आप देखते हैं तो इसका अगर ये देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 21। किस में जाएगा, माइनस का 21। ठीक। अब 5 माइनस कितना हो जाएगा, 21/10। देखते हैं तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2.1 बराबर आंसर कितना होगा आपका, 2.9। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन है। आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का देखिए तो 7 4 11 हो जाएगा, ये माइनस माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे आ जाते हैं, 7 7 14 हो गया और 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कितना हो गया, 3। इसको आप सॉल्व किए तो कितना आ गया, प्लस का 3। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे, ये प्लस का कितना है, 14 है। लेकिन जैसे ही अभी ये ब्रैकेट में है, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 निकल जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कितना बचा, ये प्लस का 13 यहाँ ब्रैकेट में है। इसके बाहर आप माइनस देख रहे हैं और यहाँ पे फिर कितना है, 13 है। तो ये प्लस का 13 माइनस का 13 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है, आइए इसका पैटर्न सीखते हैं। देखो, हम इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, बट इसको हम कैसे शॉर्ट में करेंगे ये देखते हैं। कह रहा है, यदि बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित कुल पृष्ठों की संख्या शनिवार को दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित कुल पृष्ठों की संख्या एक 15% अधिक है, तो कह रहे बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या क्या थी। अगर मैं देखूं ये शनिवार को, तो शनिवार को आप देखिए तो कितना है, 8540 प्लस कितना हो जाएगा, 11,230 प्लस कितना हो जाएगा, 6580 प्लस कितना हो जाएगा, 7890। ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कितना हो जाएगा, 115%। 115%। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा डीएस कॉन्सेप्ट। डीएस लगाऊंगा, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। अब सिंपली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 और 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 8। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 2 7 7 प्लस। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 8 6 14 5 19, 19 में कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 6। ठीक।
अब इसका मुझे कितना निकालना है, ये कितना हो जाएगा 5 2 7 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए तो आप कितना हो जाएगा 8 7 15 15 1 16 हो जाएगा और 16 6 22 हो जाएगा 22 और 7 चौक 28, यानी कितना हो गया 28, मतलब कितना हो जाएगा एक एक, यानी हमारा जो डीएस आया है ये कितना आ गया है एक। एक क्या आ रहा है हमारा डीएस। अब देखते हैं किसमें एक आता है। ऑप्शन में देखते हैं 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 11 2 आ गया। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 7 और 2 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ पे देखिए 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 10, यानी 1 आ गया। यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियरेंस सेल में कह रहे एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य कितना है 10,490, कह रहे अब उसे 9,441 में बेची जाती है तो साड़ी का छूट ज्ञात कीजिए। तो ये कितना है 10,490, इसमें से मुझे घटाना है कितना 9,441। जैसे ही घटाया तो मैं कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 9 आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो कितना आया 1049 आया। 1049 सीधा सीधा दिख रहा है कि 10% है इसका। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप ओवर टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन नीचे एक रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। कह रहे यदि टैंक भरा हुआ हो तो कह रहे रिसाव उस टंकी को कितने देर में खाली कर लेगी। तो सिंपल सिंपल देखो, सीधा तरीका ये है कि 12 इंटू 18 कर लो और इनके बीच का डिफरेंस ले लो। तो 12 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 12 तिया 36, ये 36 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 36 घंटे लग जाएंगे। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम मेथड से आप लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 12, ये कितना हो जाएगा 18। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो मान के चलो कि पाइप 1 था, ये पाइप 2 था। ठीक। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब लेंगे, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस क्योंकि रिसाव हो रहा है, तो यहाँ पे एक से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 ही आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वांगसम कौन कौन सा ट्रायंगल है, कह रहा है ई एफ जी और क्या हो जाएगा एच आई जे। जब भी कोई ट्रायंगल सर्वांगसम होता है तो उसका जो एंगल होता है वो भी सेम होता है, एंगल जो होता है वो भी सेम हो जाएगा, और उसके जो साइड होंगे वो भी सेम हो जाएंगे। तो उतना ही नहीं बल्कि उनका जो एरिया होगा, एरिया, ये भी क्या होता है, ये सारे इक्वल होते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 124 इसका एरिया है तो 124 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम ना बी बराबर 0 मान लें, बी को अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या बनता है। अगर हम बी को क्या मानते हैं 0 मान लेते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि ए बराबर क्या बच रहा है 2c, यानी ये हमें मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, अगर मैं बी को 0 करता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा है। ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बी को अगर 0 मानता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जा रहा है 2ac। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं बी को 0 मान लेता हूँ तो ये 0 हो गया और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच रहा है ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2a और c हो गया। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ए के कैंसिल और ए के कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ रहा है 2c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस टर्म को 0 मानता हूँ, ये टर्म 0 मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा ए बराबर इसी आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है कि इन 4 वर्षों के दौरान कंपनी कंपनी का टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिकतम था। अगर ये नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स अगर जिनका ज़्यादा आएगा, इनका जोड़ यानी सम जिनका ज़्यादा आएगा उन्हीं का क्या हो जाएगा अधिकतम होगा। आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पहले, और मैं C3 और C4 से कंपेयर करूँगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर आप इधर आ जाओ, कितना हो जाएगा 4 ज़्यादा है, फिर इधर आ जाओ कितना हो जाएगा 6 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप जैसे इधर जाओगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 8 5 13, 13 ज़्यादा हो गया। तो ये कितना 6 4 10 ही बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना है 12 ज़्यादा है, तो इसका मतलब अभी तो ये ज़्यादा चल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक। अब इसमें आ जाते हैं।
यहाँ पे आएँगे 44, ये 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे ये 9 ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 4 ज़्यादा है, यहाँ पे 9 ज़्यादा है और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे देखूँ तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 ज़्यादा हो जाएगा। तभी आप देखें अभी अभी ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। अब इधर आते हैं, अभी आंसर नहीं कह सकते, अभी हम इसमें कंपेयर करेंगे, ये माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पे आ जाएँ तो कितना हो जाएगा, ये 48 है, ये 48 है, 39 है तो कितना यहाँ हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जब आएँगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे जैसे ही आप आएँगे, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 8 2 10 बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 9 ही बन रहा है और ये भी जोड़ेंगे तो कितना 11 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी। तो सी C2 हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखिए कि ये क्या पूछा है कि जो 2 रेखाएँ हैं वो क्या है, समांतर हैं। अगर रेखाएँ समांतर हैं तो क्या होता है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, ठीक? अब यहाँ पे हो जाएगा K-2 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, x यानी 4 बटे में कितना हो जाएगा, K-2 इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा K-2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, K का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4K और प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 36। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, के स्क्वायर माइनस 4K और इधर माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 4 अगर मैं कर दूँ, प्लस का 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यही आ जाएगा। इसका कोएफ़िशिएंट देखूँ तो इसका कोएफ़िशिएंट कितना है, 1, 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन साइन भी चेंज हो जाता है तो ये 8 आ जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8, 8 हमारा क्या हो जाएगा, K का मान। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। K की वैल्यू 8 आ गई। अब ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64 प्लस का कितना हो गया, 6 बराबर आंसर कितना हो जाएगा, 70। 70 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप ना सीधा-सीधा आप क्या करो, x बराबर y बराबर z, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इन सभी के बराबर 1/3 पुट कर दो, जब इस फॉर्मेट में हो तो। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे कितना, 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3। अब आप 3 सब में ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, अगर मैं मीन प्रोपोर्शन की बात करूँ तो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी। क्या होता है अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी अंडर रूट में आ जाते हैं। ए कितना दे रखा है, 8 ए स्क्वायर इंटू बी कितना दे रखा है, 18 बटे में कितना हो जाएगा, ए की पावर 4। ठीक है, आप देखें ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ से देखिए ये 18, इस 18 में से मैंने क्या किया, 2 इसको दे दिया तो ये 16 बन गया, ये 9 हो गया। तो 16 का कितना हो जाएगा, 4 बाहर आएगा अंडर रूट से और 9 का कितना, 3 बाहर आ जाएगा। अब बट्टे में कितना था, ए स्क्वायर, तो इसका ए बाहर आ जाएगा। ये आ गया सीधा मीन प्रोपोर्शन आपका। तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 12 बटे में ए, ये 12 बटे में ए आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे आपको लगाना है कॉम्पिटेंटो और डिविडेंटो। कॉम्पिटेंटो एंड डिविडेंटो जब लगाएंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 सेक थीटा बटे में 2 tan थीटा बराबर 7 4 11, एक बार 11 और नीचे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 3। ये आ गया, ये दो दो और दो तो कैंसिल हो जाएगा। सेक सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos लिख सकता हूँ, cos थीटा। और tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को लिख सकता हूँ cos थीटा बटे में कितना हो जाएगा, sin थीटा। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो बना लेगा
कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, इधर बचा 11/3। लेकिन मेरे से पूछा क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो 3/11, 3/11 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश के पास कह रहा है 18,000 रुपया है, उसने 7,000 रुपया 5% प्रतिवर्ष की दर से दर पर, और कह रहा है 6,000 रुपया दूसरे बैंक को 6% की दर पर साधारण ब्याज पर जमा किया था। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपया प्राप्त होता है, तो कह रहा है शेष पूंजी पर प्रतिवर्ष ब्याज दर बताना था हमको कि कितना लग रहा है। आप देखिए कि उसके पास टोटल पैसा कितना था, 18। अब उसने 7,000 रुपया किस पे लगाया था, 5% पे। देखिए 2 जीरो तो आपको परसेंटेज से चला ही जाएगा। तो 7×5 = 35, 350 प्लस। अब यहाँ पे आइए, तो कितना हो जाएगा, 6×6 = 36, 360। अब शेष कितना बचा, 6 और 7×6 = 13, 13,000 निकल गया, तो बचा कितना, 5,000। 5,000, 5,000 पे उसने x% के हिसाब से किया था, और उसका टोटल जो है कितना बना था, 1160 रुपये उसको मिले थे। अब जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 710 प्लस 50x बराबर कितना हो जा रहा है, 1160। अब 50x अब ये इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 7×4 = 11, यानी 450। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 9%। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 9% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना दिया है, 8, 8, 4, 6 दिया है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन तो आपको पता ही होगा, वॉल्यूम होता है कितना, L × D × H। ये क्या होता है, तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 × 6 हो जाएगा। 6×4 = 24, 24 कितना हो जाएगा, 192, 192। ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1999 की तुलना में 2002 में कह रहा है हेलमेट सी की बिक्री कितने % की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए कि सी की बात किया है 1999, ये कितना है, 54। कितना है, 54। और 2002 में कितना हो गया, 68। कितना हो गया, 68। आप देखिए कितना बढ़ गया, 8 से 14 बढ़ गया है। 14 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 54 पे बढ़ गया। इसको आप 2 से काटिए, तो कितना हो जाएगा, 7। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अगर ये 28 होता, 27 क्या होता, अगर 28 होता, तो 7×4 = 28, तो बनता क्या, 1/4, मतलब 25%। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, 28 से छोटा है। 27 क्या है, 28 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, 25 से थोड़ा सा ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25.93%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ी विजिबिलिटी कम है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये कितना है, 140 है। ये कितना है, 190 है। और ये कितना है, 150 है। पूछा है कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना % है, 150। ठीक, ये कंपनी सी है, 150 बटे में कितना हो जाएगा, कुल उत्पादन का पूछा है। इसमें से मैंने 10 इसको दे दिया, इसको दे दिया 10, तो ये 150 हो गया। तो 150, 150 कितना हो जाएगा, 300 हो गया। अब प्लस यहाँ बचा कितना, 180, यानी 480। ये कितना हो गया, 480। अब इसका हमको परसेंटेज निकालना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से मैं काट दूं, कितना बार में जाएगा, 3 से काट दिया, 5 बार में चला गया। 3 से इसको काट दिया, 16×3 = 48 हो जाएगा। 16×3 = 48 हो जाएगा। ये कितना होता है, 500। अब 16 से इसको भाग दे देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 16×2 = 32, 16×3 = 48, बचा कितना, 20 हो जाएगा। फिर 16×16 हो जाएगा। फिर बचा कितना, 16×16 हो गया, कितना, 440 हो जाएगा। अब कितना पॉइंट लगा, कितना हो जाएगा, 16×2 = 32 हो जाएगा। 2 बार गया, तो 31.2 पे ही हम क्या कर देंगे, राइट आंसर कर देंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि 30 डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा। होता है पेरीमीटर बराबर होता है 2πr थीटा बटे में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री प्लस 2r। ये होता है परिमाप, r और r।
आर यानी 10 को हमने कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, 2 × 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 30 डिग्री बटे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे कितना होगा 10 ब्रैकेट में आ जाता हूँ तो 30 से काट देता हूँ, कितना बार में चला जाएगा, ये 12 बार में चला जाएगा। 2 से काट दिया तो कितना 6 बार में चला गया, और फिर 2 से काट दिया बार में चला जाएगा। क्या ऊपर कितना बचा है 11। अब यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 11, 11/21 प्लस 2 ये बचा है। फिर आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 10 अंदर ही रहने देते हैं। अब ये हो जाएगा 21 दूना 42, अब 42 11 कितना हो जाएगा 53, ये कितना हो जाएगा 53, 53 बटे में 21 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ 530, 530 बटे में कितना हो जाएगा 21। अब 21 से कितना बार जाएगा, 21 से 21 दूना 42 2 बार चला गया, बचा कितना 11, 11 बचा 110 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 से 5 बार और जाएगा तो 105 हो जाएगा। इसका मतलब 25 पे ही हम क्या कर देंगे आंसर कर देंगे, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11 से विभाज्य कौन सा है, तो के का मान बताना है। 11 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखिए ऑड और इवन प्लेस का अंतर ले लेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 11 प्लस के हो जाएगा, अब प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा ये 16 प्लस के बराबर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, 13 8, 13 8 21 हो जाएगा, और 21 और 4 25, ये कितना हो गया 25। देन के की वैल्यू कितना आ गई, के की वैल्यू 9 आ गया, 9 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा क्या देखा है, इन्होंने दिया है क्या साइन ए, साइन ए अपॉन कितना दे रखा है 1 प्लस कॉस ए। इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे इसके अपोजिट से गुणा कर दूं तो 1 माइनस कॉस ए बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब ऊपर क्या बन जा रहा है, ऊपर बनना है कितना हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि एक साइन यहाँ से और एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 माइनस 1 माइनस बचा क्या 1 माइनस कॉस ए बटे में कितना हो जाएगा साइन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पी क्यू आर में, कह रहे क्यू और आर समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आते भी हैं। ये एक त्रिभुज है, अब ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, इनका समद्विभाजक जो है ये, और इनका समद्विभाजक जो है, तो ये कहाँ मिलते हैं, ये ओ पे मिलते हैं समद्विभाजक है, और ये वाला कोण गिवन है, ये वाला कोण कितना होता है 160 डिग्री। अब कोण पी कैसे निकलेगा, यानी ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है 90 माइनस कोण p/2 बराबर किसके होता है, इस वाले कोण के बराबर होता है, इस कोण के बराबर होता है, तो ये कोण कितना होता है 160 है। तो आप देखिए कितना हो जाएगा 90 160 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो कोण पी की वैल्यू कितना आ जाएगा 17 गुना 34, 34 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 चौक 28 साइन थीटा प्लस 4 चौके 16 कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9 पचे 45 साइन थीटा माइनस 5 गुना 10 कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 45 साइन थीटा, ये कितना है 28। अब ये 45 और 28 के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा 17 साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, 26 कॉस थीटा। अब अगर आप निकालते हैं तो मुझे क्या निकालना है, tan भी निकालना है, तो मैं tan निकालना चाहता हूँ तो कितना हो जाएगा 26 बटे में 17 बराबर tan थीटा, tan थीटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 26 बटे में 17 प्लस का 5 होल अपॉन ये स्क्वायर में जाएगा
और यहाँ पे आप आएँगे फिर नीचे, तो कितना हो जाएगा 26/17 होल स्क्वायर माइनस का 5। ठीक। अब आपने देखा पहली बात तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। मान ले अब इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा-सा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। 676 बटे में 289 प्लस 5 नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी आएगा वही 676 बटे में कितना हो जाएगा 289 माइनस का 5। अब ये माइनस है तो इसका मतलब नीचे क्या होगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो माइनस में आएगा और दूसरी बात क्या हम ले लें, यूनिट डिजिट ले लें। ऊपर क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 676 में 5 से इसमें मल्टीप्लाई होके और इसमें ऐड भी होगा, है ना? और यहाँ पे क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होके घटेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव में ऊपर यहाँ देखिए नीचे क्या है, बड़ा दिया है, तो ये होगा नहीं। ऊपर छोटा दे दिया है, बिल्कुल नहीं होगा। ये ऑप्शन ये ऑप्शन पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। ये नेगेटिव है, ये हो जाएगा। लेकिन आप इसमें भी देखिए कि ये छोटा है नीचे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऊपर क्या है, बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहें तो इसमें यूनिट डिजिट और ये सारे लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार उस प्राप्त संख्या में कितना 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? अप्रॉक्स बताना है इसमें। इसमें आप कुछ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले क्या करते हैं, 12% की वृद्धि कर देते हैं, फिर कितना करते हैं, 23% की वृद्धि करते हैं, फिर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 इंटू 23 जी, बटे में कितना हो जाएगा 100। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 12 23 कितना हो जाएगा 35। 35 प्लस कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो कितना हो जाएगा 2.7। तो अब ये कितना हो गया 37 दशमलव कितना हो जाएगा 76। अब इसमें कितना 34% की कमी करनी है 34। अब यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 37.76 इंटू कितना हो जाएगा 34 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेट करना। तो आप देखिए कि यहाँ से और यहाँ के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो 3.76 होगा। माइनस, अगर सपोज दैट कि मान के चलो कि ये जो टर्म है ये था, ये कितना होता 35 होता और ये भी टर्म कितना होता 35 होता है। तो 35 और 35 होता तो कितना बन जाता, ये 1225 बन जाता। ये कितना बन जाता 1225। 1225 इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको मैं 12 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये 37 है और 37 हमने इसको 35 बनाया है। 2 लगभग ढाई का हमने कमी कर दिया है, तो थोड़ा-सा तो बड़ा होगा ही होगा, मान लें इतना। तो एप्रॉक्स अगर मैं देखूँ तो एप्रॉक्स अगर मैं देखता हूँ तो 9% के इक्वल आएगा, तो 9% माइनस में आएगा। तो 9% का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा। ये इंक्रीमेंट वाले तो खत्म थे, ये खत्म था और ये खत्म था, ये तो होना ही नहीं था। अब बचा था इन दोनों में, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक बेईमान दुकानदार है जो 25 किलोग्राम की दर से कैरेट नमक बेचने का दावा करता है। कैरेट नमक के क्रय मूल्य 25 रुपए प्रति किग्रा है। कह रहा है इससे संतुष्ट ना होने पर वह प्रत्येक किग्रा में कह रहे 200 ग्राम निकाल करके उसमें लाभ कमाने की कोशिश करता है। तो दुकानदार का लाभ बताना है। दुकानदार को क्या करना है, 1000 ग्राम बेचना होता है, लेकिन वो 1000 ग्राम ना बेच करके वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। 800 ग्राम दे रहा है और उस पे फायदा कितना ले रहा है, 200 ग्राम का वो फायदा ले रहा है। तो कितना हो जाएगा 1/4, मतलब कितना हो जाएगा 25%। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक चोर 600 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखा और वो भागना शुरू कर देता है। चोर भागता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और जो पुलिस है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। तो अब क्या है, जो पुलिसकर्मी है वो चोर को कितने मिनट बाद पकड़ लेगा। तो आप देखिए कि टोटल जो दूरी थी उसके बीच में कितना था, 600 मीटर का। लेकिन ये 1200 भाग रहा है। सेम डायरेक्शन में जब भागते हैं तो क्या होता है, जब भी दो लोग सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस हम लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमको किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो हम 5/18 इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये मीटर में है।
ये 600 मीटर में है, इसलिए अगर किलोमीटर में होता तो हम सेम रखते। अब आप देखिए कि ये 3 से चला जाएगा, ये कितना बार में चला जाएगा? 6 बार। अब ये कितना हो जाएगा? 6 छक 36, नीचे कितना हो गया? 5। अब इसको मिनट में बदलना है तो हम 60 से भाग भी देना हो, तो 60 से हम जिससे भाग देंगे 6 छक 36, ये 6 बार में चला जाएगा, 60 बार में। अब जैसे हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12। 12 मिनट क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 मिनट क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 64/3 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण कितना है? 60 डिग्री है। आपको पता होगा कि जो परिमाप है, परिमाप होता है 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा? 2 आर। यानी आप देखें तो ये हो जाएगा, ये और ये एरिया शामिल होता है, सीधा सीधा मैं देखूं तो आर ये रेडियस शामिल होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको तो और आर तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं? 2 आर को कॉमन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7 इंटू आर हमको पता ही नहीं है, आर तो हमने कॉमन ले लिया। थीटा की वैल्यू पता है कितना हो जाएगा? 60 बटे में कितना हो जाएगा? 360 प्लस का कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 64/3। ये हो जाएगा 64/3। अब यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा? 6 36, ये 6 बार में चला गया। और यहाँ पे देखूँ तो कितना बार में चला जाएगा? 11 बार में, 2 से कितना? 11 बार में, 2 से ये 3 बार में चला जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा? 2 आर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 11/7 इंटू 3 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 64/3। ये अब इसको फिर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 आर 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 32, और 32 बटे में कितना हो जाएगा? 21 बराबर कितना हो जाएगा? ये 64 बटे में कितना होगा? 3। 32 दूना 64 हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। आज 3 से ये 7 बार में चला जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देन आर की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गया? 7। आर हमारा यानी रेडियस हमको पता चल गया। अब हम एरिया निकालेंगे। अब आपको पता होगा ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, ये होता है। अब एरिया निकालते हैं तो पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7। आर हमको पता चल गया कि 7 है। ठीक। थीटा थीटा कितना है? 60 डिग्री है। बटे में कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये कितना बार में चला गया? 6 बार में चला जाएगा। 7 से ये चला गया, 2 से ये 3 बार में चला गया, 2 से ये कितना? 11 बार में चला गया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 11 सतह 77, 77/3 ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन ही खत्म हो गया। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।